मित्रों, अगर आप दिल से हनुमान जी को मानते हो, उनके सच्चे भक्त हो तो एक लाइक जरूर करें। जय श्री राम। मित्रों, हनुमान जी ने बताया कि जीवन में गरीबी और बीमारी इन 3 कारणों से आती है। जय बजरंगबली। प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आपको पता है कि आपके जीवन में आने वाली अचानक मुसीबतें, बीमारियां या धन की तंगी ये सब अचानक क्यों आती है? यदि नहीं पता है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। शास्त्र भी कहते हैं कि इंसान का भाग्य उसके हाथ की लकीरों में नहीं, बल्कि उसके उन कार्यों में छुपा होता है जिन्हें वो जाने अनजाने में कर देता है। आज की ये पावन कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक आईना है जो दुखों के जाल में फंसा हुआ है। आज हम उस गुप्त सत्य से पर्दा उठाएंगे कि कैसे जाने अनजाने में किए गए सिर्फ 3 अपराध एक राजा जैसे सुखी परिवार को भी खाक में मिला सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलयुग के जागृत देवता महाबली हनुमान जी किन भक्तों की पुकार सुनकर काल के दूतों को भी वापस भेज देते हैं, और क्यों कुछ लोगों की पूजा बरसों तक सफल नहीं होती, जबकि कुछ की एक पुकार पर बजरंगबली दौड़े चले आते हैं। आज आप जानेंगे रतनपुर गांव के रामदीन की वो रूह कपा देने वाली दास्तान, जिसने अहंकार में आकर उन 3 पापों को कर डाला जिन्हें करने की इजाजत विधाता ने भी नहीं दी है। ये कहानी आपको रोने पर मजबूर कर देगी, लेकिन साथ ही आपको वो महामंत्र भी देंगे जो आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोल सकता है। दोस्तों, दवा तब तक काम नहीं करती जब तक दुआ का दरवाजा ना खुले, और दुआ का दरवाजा तब तक नहीं खुलता जब तक पश्चाताप का आंसू ना गिरे। यदि आज ये वीडियो आपके सामने आया है तो इसे ऐसा ही मत समझिए। शायद बजरंगबली स्वयं आपसे कुछ कहना चाहते हैं, या हो सकता है आपके परिवार पर आने वाला कोई बड़ा संकट इस कथा को सुनकर टल जाए। इसलिए अगले कुछ मिनट पूरी एकाग्रता और सच्ची श्रद्धा के साथ इस कहानी में डूब जाइए। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली, और कहानी में आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे स्माइल गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। रामदीन के पास कई बीघा उपजाऊ जमीन थी, बहुत धन था, आलीशान पक्का मकान था, और उसके खलिहान हमेशा अनाज से ठसाठस भरे रहते थे। लोग कहते थे कि रामदीन के हाथ में जादू है, वो जिस मिट्टी को छू लेता है वो सोना उगलने लगती है। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान के पास सब कुछ समय से पहले और उम्मीद से ज्यादा आ जाता है तो अक्सर वो अहंकार की भेंट चढ़ जाता है। रामदीन मानता था कि जो कुछ भी उसके पास है वो केवल उसकी मेहनत का फल है। वो भूल गया था कि किसान केवल बीज बोता है, लेकिन उसे अंकुरित करने वाली शक्ति तो ईश्वर की होती है। रामदीन की पत्नी का नाम था देवकी। देवकी रोज सवेरे उठकर सबसे पहले तुलसी को जल चढ़ाती थी और हनुमान जी की सेवा करती थी। वो अक्सर रामदीन को टोकती थी कि स्वामी, ये धन, ये संपदा सब प्रभु की देन है, थोड़ा विनम्र रहा करिए। किसी गरीब का दिल दुखाना ईश्वर का दिल दुखाने के जैसा है। परंतु रामदीन हंसकर कहता, देवकी, तुम और तुम्हारी ये पूजा पाठ से ये संपत्ति नहीं आई है, ये संपदा मेरी दिन रात की मेहनत से आई है। ईश्वर किसी को घर बैठे रोटी नहीं देते, मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूं। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो सोचता है कि वो सब कुछ कर रहा है। वो भूल जाता है कि सांसें भी उसकी अपनी नहीं है, वे भी ईश्वर द्वारा दी गई उधारी हैं। जिस दिन वो मालिक अपनी उधारी वापस मांग लेगा, उस दिन ये अहंकार और ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। मित्रों, एक दोपहर की बात है। रामदीन अपने खेत का विस्तार करना चाहता था। उसके खेत की मेड़ पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। वो वृक्ष सदियों से गांव के बुजुर्गों द्वारा पूजनीय था। कड़कड़ाती धूप में पक्षी वहां बसेरा करते थे और चरवाहे उसकी छांव में सुस्ताते थे। रामदीन को लगा कि इस पेड़ की वजह से उसके खेत के एक हिस्से में धूप नहीं पहुंचती और वहां फसल कम होती। उसने फैसला किया कि वो इस पेड़ को काट देगा। देवकी ने उसे बहुत समझाया, स्वामी, पीपल में साक्षात विष्णु भगवान का वास होता है, तो उसे मत काटिए, ये हमारे कुल के लिए शुभ नहीं है। लेकिन रामदीन ने एक नहीं सुनी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और उस विशाल पीपल की शाखाओं को बड़ी ही निर्ममता से काट डाला। कुछ दिनों बाद रामदीन के दरवाजे पर एक बूढ़ी और भूखी गाय आई। वो प्यास और भूख से निढाल थी। देवकी घर के अंदर काम कर रही थी और रामदीन बाहर बैठकर अनाज का हिसाब कर रहा था। गाय ने उम्मीद भरी नजरों से रामदीन की ओर देखा और उसके अनाज की बोरी की तरफ मुंह बढ़ाया। रामदीन का पारा चढ़ गया। उसने एक मोटी लाठी उठाई और उस बेजुबान गाय को इतनी जोर से मारा कि वो करहाते हुए दूर जा गिरी। रामदीन चिल्लाया, मुफ्तखोर कहीं की, मेहनत की कमाई को नष्ट करने चली है। वो गाय लंगड़ाते हुए आंखों में आंसू लेकर वहां से चली गई। याद रखना, ईश्वर कभी कभी परीक्षा लेने के लिए किसी जरूरतमंद या पशु के रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। यदि आपने उसे खाली हाथ या दुत्कार कर वापस भेज दिया तो समझ लीजिए कि उस दिन से आपका भाग्य भी आपसे मुंह मोड़कर चला गया। तीसरा पाप रामदीन के भोजन की थाली में हुआ। एक शाम देवकी ने बड़े चाव से भोजन बनाया था। रामदीन भोजन करने बैठा, लेकिन उसे दाल में नमक थोड़ा कम लगा। अहंकार से भरे रामदीन ने पूरी थाली उठाकर जमीन पर पटक दी और चिल्लाते हुए बोला, क्या बनाया है ये?
मैं दिन भर मेहनत करता हूं और मुझे ऐसा बेस्वाद खाना मिलता है। देव की आंखों में आंसू लेकर शांत खड़ी रही। उसने मिट्टी से अन्न के दाने उठाए और मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। रामदीन को नहीं पता था कि उसने एक ही महीने के भीतर प्रकृति, पशु और अन्न तीनों का अपमान कर दिया था। और शास्त्रों का नियम है, ईश्वर न्याय करने में देर भले ही कर दे, लेकिन वो अंधेर नहीं करता। इन घटनाओं के कुछ हफ्तों बाद एक सुबह जब रामदीन सोकर उठा तो उसे अपने पैरों में एक अजीब भारीपन महसूस हुआ। उसने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पैर पत्थर की तरह जड़ हो गए। उसने बहुत जोर लगाया, पर वो बिस्तर से हिल नहीं सका। धीरे धीरे उसके पैरों की शक्ति खत्म होने लगी। जिले के बड़े बड़े डॉक्टर आए, हकीम आए, वैद्य आए। सबने जांच की, लेकिन किसी को बीमारी समझ में नहीं आई। शरीर बिल्कुल ठीक था, लेकिन रामदीन चल नहीं पा रहा था। वो जो कल तक अपनी प्रगति पर घमंड करता था, और आज अपनी ही खाट पर वो अपाहिज होकर रह गया था। उसका शरीर सूखने लगा, चेहरा पीला पड़ गया और आंखों की चमक गायब हो गई। वो रामदीन जो किसी की मदद लेना अपनी बेइज्जती समझता था, आज पानी पीने के लिए भी देवकी का मोहताज था। जब मनुष्य का अहंकार चरम पर पहुंचता है, तब विधाता उसे ये एहसास कराते हैं कि तुम अपनी मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, चलना तो बहुत दूर की बात है। मित्रों, रतनपुर के लोग कहने लगे कि ये रामदीन के कर्मों का फल है। वही रिश्तेदार जो कल तक रामदीन के पैसे के आगे सिर झुकाते थे, आज उसे मनहूस कहकर उसके घर का रास्ता बदल लेते थे। रामदीन खाट पर पड़ा पड़ा रोता रहा, लेकिन उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था, सिवाय उसकी पत्नी देवकी के। रामदीन की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। वो पूरी तरह अपाहिज हो चुका था। कहते हैं दोस्तों कि जब ऊपर वाला हिसाब मांगने पर आता है, तो इंसान का पैसा, उसकी पहुंच और उसका रुतबा सब मिट्टी में मिल जाता है। रामदीन जो कल तक शेर बनता था और अपने खेतों में मीलों पैदल चलता था, आज अपनी ही खाट पर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। उसकी बीमारी साधारण नहीं थी। पहले तो सिर्फ पैर भारी हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर का रंग काला पड़ने लगा। हाथ पैर ऐसे सूख गए जैसे सूखी हुई लकड़ी हो, लेकिन उसका पेट ढोल की तरह फूल गया। रात रात भर रामदीन कराहता रहता था। उसे ऐसा लगता था जैसे हजारों बिच्छू एक साथ उसके शरीर को डंक मार रहे हों। वो चीखता था, देवकी बचा लो मुझे, मेरे शरीर में कोई आग लगा रहा है। देवकी बेचारी पूरी रात जागकर उसके पैर सहलाती, ठंडे पानी की पट्टियां रखती, लेकिन रामदीन की तरह कम होने का नाम नहीं लेती थी। दोस्तों, जैसे दीमक अंदर ही अंदर लकड़ी को खोखली कर देती है, वैसे ही अनजाने में किया गया पाप इंसान के शरीर और सुख को धीरे धीरे। जब तक इंसान होश में आता है, तब तक पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं रहता। देवकी ने अपने सुहाग को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव के वैद्यराज ने जड़ी बूटियां दीं, शहर के बड़े डॉक्टरों से दवाएं आईं, यहां तक कि पड़ोस के गांव से ओझा तांत्रिक भी बुलाए गए। रामदीन का घर धीरे धीरे खाली होने लगा। जो तिजोरियां नोटों से भरी रहती थीं, वे अब दवाइयों के बिल भरने में खाली हो गईं। एक दिन बड़े डॉक्टर ने देवकी को किनारे बुलाकर कहा, बेटी, अब पैसा बर्बाद मत करो। इनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। ये कोई ऐसी बीमारी है जिसका विज्ञान में इलाज नहीं है। अब तो बस भगवान ही कोई चमत्कार करें तो अलग बात है। देवकी का कलेजा मुंह को आ गया। उसने सोचा, जिस रामदीन ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, क्या भगवान उसकी सुनेंगे? कहते हैं कि इंसान की असली पहचान बुरे वक्त में होती है। जब तक रामदीन के पास पैसा था, उसके घर पर मेहमानों का तांता लगा रहता था। उसके चचेरे भाई, जिन्हें उसने शहर में बसाया था, और वावास्त न हंसा पत्ता पर वावट डडाते आप, सब गायब हो चुके थे। एक दिन देवकी अपने सगे जेठ यानी कि रामदीन के बड़े भाई के घर गई। उसने रोते हुए कहा, भैया, रामदीन की हालत बहुत खराब है। घर में फूटी कौड़ी नहीं बची है। बच्चों के खाने के लाले पड़ गए हैं। कुछ मदद कर दीजिए। पुजारी जी वहीं बैठकर जोर जोर से बजरंग बाण का पाठ शुरू कर देते हैं। काकी भी उनके पीछे टूटे शब्दों में दोहराने लगी। जैसे ही पाठ की पंक्तियां गूंजीं, निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करें सन्मान, तेह के कारज सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान। पूरे मंदिर का वातावरण बदल गया। फिर अचानक एक चमत्कार हुआ। मंदिर के गर्भगृह से एक छोटी सी जलती हुई लौ हवा में उड़ी और सीधे श्रवण के सीने पर जाकर गिर गई। देखते ही देखते जो शरीर नीला पड़ चुका था, उसमें लालिमा लौटने लगी। श्रवण ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, माँ, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी वानर ने मेरे गले से जहर निकाल लिया है। काकी अपने बेटे को गले लगाकर दहाड़े मारकर रोने लगी,
ये देखकर मंदिर की दीवारों ने भी जैसे आंसू बहा दिए। पत्थर की मूरत के सामने खड़ी उस बेसहारा माँ ने अपनी ममता से ईश्वर को झुका दिया था। देवकी ये सब देखकर सुन्न रह गई। उसे समझ आ गया कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए बड़े बड़े पंडित होने की जरूरत नहीं है, बस काकी जैसा निश्चल प्रेम होना चाहिए। शास्त्रों ने कहा गया है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, माँ का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए दामन फैलाती है तो विधाता को अपनी लिखी हुई कलम की स्याही बदलनी पड़ती है। काकी ने सिद्ध कर दिया कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बजरंग बाण की एक एक चौपाई उस संकट को काट कर रख देती है। और श्रवण को होश आ गया था। काकी ने देवकी को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तू भी दुखी दिखती है। सुन, ये दुनिया बड़ी मतलबी है। जब तक तेरे पास सुख है, सब तेरे पैर छुएंगे, और जिस दिन विपत्ति आएगी, सब तुझे ठोकर मार देंगे। तो किसी इंसान के आगे हाथ मत फैलाना। ये जो सामने बैठा है ना, सिंदूरी रंग वाला, बस इसकी पूंछ पकड़ ले, ये तुझे भवसागर से पार लगा देगा। काकी ने देवकी को बताया कि उसने अपने बेटे के लिए कैसे संघर्ष किया था। उसने बताया कि कैसे उसे समाज ने दुत्कारा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने देवकी को सिखाया कि धीरज और विश्वास ही वो दो पहिए हैं जिन पर भगवान की कृपा थी गाड़ी चलती है। इस हृदय विदारक घटना ने देवकी के मन से सारा डर निकाल दिया। उसने देख लिया था कि मौत के मुंह से भी हनुमान जी वापस ला सकते हैं। कहते हैं, जो भक्त दूसरों का दुख देखकर रो पड़ता है, हनुमान जी उसके दुख हरने में देर नहीं करते। काकी ने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया था। भले ही वो गरीब थी, लेकिन उसका मन साफ था, और साफ मन में ही ईश्वर का वास होता है। मित्रों, काकी की अनसुनी दास्तां हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया आपका साथ छोड़ दे, चाहे डॉक्टर हाथ खड़े कर दें, लेकिन अगर आपकी आस्था का धागा बजरंगबली से जुड़ा है तो कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती। काकी के बेटे श्रवण का पुनर्जन्म देखकर देवकी के भीतर एक नई आग सुलग उठी। उसने तय कर लिया कि वो भी अपने पति रामदीन को इसी बजरंग बाण के बल पर ठीक करेगी। अब सवाल उठता है कि क्या रामदीन के वो 3 महापाप उसे क्षमा दिला पाएंगे? क्या बजरंगबली एक अहंकारी इंसान पर भी वैसी ही कृपा करेंगे जैसी उन्होंने काकी के बेटे पर की? तो आपको बताते चलते हैं कि हनुमान जी को सरलता बहुत प्रिय है। वे उन भक्तों पर सबसे जल्दी रीझते हैं जो अपनी गलती को छुपाते नहीं, बल्कि प्रभु के सामने रोकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। जैसे गंदे कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता, वैसे ही कपटी और अहंकारी मन पर भगवान की कृपा नहीं ठहरती। रामदीन की बीमारी क्यों लंबी खिंच रही थी? क्योंकि उसके मन में अभी भी यह अहंकार था कि वो अपनी मेहनत से ही ठीक होगा। लेकिन काकी ने तो ये मान लिया था कि वो असहाय है और उसके पास प्रभु के सिवा कोई नहीं है। मित्रों, जब इंसान मैं को छोड़कर तू को पकड़ा लेता है तो भगवान उसे अपनी गोद में उठाकर बिठा लेते हैं। कहते हैं, भगवान को चतुराई पसंद नहीं है। आप उनसे बहस नहीं कर सकते, आप उन्हें अपनी दौलत से खरीद नहीं सकते। आप बस उनके सामने बच्चे बन जाइए और अपनी सारी गलतियां मान लीजिए। फिर देखिए वो कैसे आपके जीवन के कांटों को फूल बना देते हैं। हनुमान जी साक्षात शिव का स्वभाव है दूसरों के लिए जहर पी लेना। बजरंगबली उन भक्तों की पुकार सबसे पहले सुनते हैं जो खुद मुसीबत में होने के बावजूद दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ते। स्वार्थ में की गई पूजा केवल एक सौदा है, लेकिन परमार्थ यानी कि दूसरों की भलाई में किया गया कार्य असली शक्ति है। रामदीन ने क्या किया था? उसने अपने सुख के लिए पैर काटा और अपने अनाज के लिए गाय को मारा। लेकिन इसके उलट मंदिर की उस काकी ने भले ही खुद भूखी नहीं हो, पर उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जो हाथ दूसरों के आंसू पोंछने के लिए उठते हैं, उन हाथों को थामने के लिए हनुमान जी को स्वयं आना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि संकट मोचन आपकी सुने, तो पहले आप किसी और के संकट को दूर करने की कोशिश करें। बजरंगबली को अहंकार से सख्त नफरत है। याद रखिए, उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का घमंड पल भर में चूर चूर कर दिया था, चाहे वो लंका का रावण हो या भीम का बल। हनुमान जी स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि वे पूरी पृथ्वी को एक उंगली पर उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने आप को भगवान राम का दास यानी कि तुच्छ सेवक कहते हैं। जब शक्ति का स्वामी इतना विनम्र है, तो एक साधारण मनुष्य को किस बात का घमंड? हनुमान जी उन भक्तों की पुकार पर सबसे पहले दौड़ते हैं जो ये समझते हैं कि करने वाले प्रभु हैं, मैं तो बस एक निमित्त हूं। रामदीन ने कहा, मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूं। बस इसी एक वाक्य ने उसकी बर्बादी का रास्ता खोल दिया। जिस पल उसने खाट पर पड़े पड़े ये महसूस किया कि प्रभु, मैं तो एक तिनका भी नहीं हिला सकता, उसी पल से उसकी मुक्ति का द्वार खुलना शुरू हुआ। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और अचूक मंत्र है
राम का नाम। आप हनुमान चालीसा पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन अगर आपकी जुबान पर राम का नाम है तो हनुमान जी आपके पीछे पहरा देने के लिए। जैसे माँ अपने बच्चे की पुकार सुनकर दौड़ी चली आती है, वैसे ही श्री राम नाम सुनकर हनुमान जी खिंचे चले जाते हैं। काकी मंदिर में यही तो कर रही थी। वो रोते हुए बस राम जप रही थी। रामदीन ने तो कभी राम का नाम नहीं लिया, वो बस अपनी संपत्ति के लिए कागजों में उलझा रहा। प्रिय दर्शक बंधुओं, यहाँ एक गहरी बात समझिए। कई लोग पूछते हैं कि बजरंग बाण कब पढ़ना चाहिए। शास्त्रों में कहते हैं कि जब संकट इतना बड़ा हो जाए कि जान पर बनाए, तब बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। लेकिन इसे पढ़ने वाला भक्त कैसा होना चाहिए, ये भी बात जानना बहुत जरूरी है। बजरंग बाण उस भक्त पर असर करता है जो सत्य के मार्ग पर चलता हो। यदि आप झूठ बोल रहे हैं, दूसरों का हक मार रहे हैं और फिर बजरंग बाण पढ़ रहे हैं, तो इसका फल नहीं मिलेगा। हनुमान जी न्याय के देवता हैं। वे पहले आपके कर्म देखते हैं, फिर आपकी प्रार्थना। भक्ति का मतलब केवल नाश नोटला नहीं कि बल्कि आते यानगा को शुद्ध करना है। अगर आपकी नीयत साफ है तो हनुमान जी आपकी एक दबी हुई पुकार भी सातवें आसमान तक सुन लेते हैं। मंदिर में काकी की कहानी सुनने और पुजारी जी के वचनों को आत्मसात करने के बाद देवकी को समझ में आ गया था कि उसके पति रामदीन से कहाँ चूक हुई है। उसने जान लिया कि हनुमान जी उस पर जल्दी कृपा करते हैं जो शरणागत हो जाता है। देवकी ने मन ही मन संकल्प लिया। दोस्तों, रतनपुर में अमावस्या की वो काली रात थी। रामदीन के घर में सन्नाटा पसरा था। हकीमों और वैद्यों ने पहले ही जवाब दे दिया था। रामदीन की सांसें अब आरी की तरह चल रही थीं। घर घर की आवाज आ रही थी और उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई थीं। देवकी समझ गई कि अब वो समय आ गया है जब कोई दवा काम नहीं करेगी। उसे लगा जैसे साक्षात काल उसके सुहाग को लेने के लिए उसके द्वार पर आकर खड़ा हो गया है। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, कि जब इंसान के जीवन की लौ बुझने वाली होती है तो दुनिया का हर रिश्ता किनारे खड़ा रह जाता है। उस समय केवल आपके द्वारा किया गया पुण्य और ईश्वर का नाम ही आपके साथ खड़ा होता है। देवकी डरी नहीं। उसने काकी की बातों को याद किया और मंदिर से लाए हुए सिंदूर की पुड़िया को हाथ में लिया। उसने रामदीन की खाट के पास एक मिट्टी का दीपक जलाया और खुद जमीन पर बैठ गई। उसने अपने हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहा, लेकिन क्या आप इन पापों से भी बड़े नहीं हैं? क्या संकट मोचन का नाम पापों से छोटा है? हवा की एक तेज लहर आई और सारा अंधेरा जैसे छटने लगा। रामदीन जो बेहोश था, उसके शरीर में अचानक एक कंपन सा आया। जब देवकी पाठ के अंतिम चरण पर पहुंची और उसने वो पंक्तियां पढ़ीं, ए बार ना विलंब करो, जय 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 हनुमंत, तभी उसे अपनी कुटिया के खपरेल पर एक भारी कूदने की आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई विशाल वानर उसकी छत पर आकर पहरा दे रहा हो। उसी पल देवकी ने हनुमान जी के चरणों का वो दिव्य सिंदूर उठाया और रामदीन के मस्तक, गले, बजरंगबली अब लाज रखिए। ओ मित्रों, चमत्कार देखिए। ज्यों ही सिंदूर रामदीन के शरीर को छुआ, उसके शरीर से काला धुआं जैसा कुछ निकला। जो पेट ढोल की तरह फूला हुआ था, वो धीरे धीरे बैठने लगा। रामदीन की सांसें जो उखड़ रही थीं, वे भी बिल्कुल शांत और गहरी हो गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और देवकी का हाथ पकड़ा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार वो दर्द के नहीं बल्कि पश्चाताप के थे। रामदीन ने लारखरहाती आवाज में कहा, देवकी, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी विशाल लाल रंग के महाबली ने मेरा हाथ पकड़ाकर उन काले दूतों से छीन लिया हो। मुझे सब याद आ रहा है, वो पीपल का पेड़, वो भूखी गाय, और मैं बहुत बड़ा पापी हूं देवकी। रामदीन बिस्तर से उठ बैठा। जो पैर कल तक पत्थर थे, आज उनमें बिजली सी फुर्ती थी। वो सबसे पहले नंगे पांव अपनी मेर पर उसी पीपल के पास जाता है जिसे उसने काटा था। उसने पीपल की झाज को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने शपथ ली कि वो अब एक नहीं हजारों पेड़ लगाएगा। फिर वो गांव की उसी सूखी गाय को ढूंढने निकल पड़ा। वो गाय उसे मंदिर के पीछे मिल गई। रामदीन ने अपने घर का सबसे कीमती अनाज अपने हाथों से उस गाय को खिलाया। जब गाय ने रामदीन के सिर पर अपना मुंह फेरा तो उसे ऐसा लगा जैसे सारे पाप धुल गए हों। कहते हैं, ईश्वर सजा देने के लिए नहीं, सुधारने के लिए संकट भेजते हैं। जिस पल इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो उसे सुधारने का संकल्प ले ले, उसी पल उसके दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है। रामदीन के ठीक होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जो सगे संबंधी मुंह फेर चुके थे, वे अब शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े थे। रामदीन ने किसी से नफरत नहीं की। उसने सबको गले लगाया और कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरा अहंकार ही ऐसा था कि कोई पास नहीं आ सकता था। अगले ही मंगलवार को रामदीन और देवकी ने पूरे गांव के लिए भंडारा रखा। इस बार रामदीन ने अन्न का अपमान नहीं किया,
बल्कि वो खुद एक एक व्यक्ति की थाली में झुककर उसने काकी और उसके बेटे श्रवण को सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया और उनके पैर धोकर आशीर्वाद लिया। तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई। बिना बादल के रतनपुर के खेतों में ऐसी वर्षा हुई जैसी बरसों से नहीं हुई थी। रामदीन के सूखे खेत फिर से लहलहा उठे। लोग कहते हैं कि उस दिन बारिश के पानी से हनुमान जी के सिंदूर की खुशबू आ रही थी। प्रिय श्रोतागण, रतनपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वहां हर घर के बाहर एक पीपल का पेड़ है और हर द्वार पर पशुओं के लिए पानी का घड़ा है और किसी भी थाली में अन्न बर्बाद नहीं होता। रामदीन अब गांव का सबसे धनी नहीं बल्कि सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि बजरंगबली अत्यंत कोमल हृदय के स्वामी हैं। वे तब तक नहीं आते जब तक इंसान को अपनी ताकत पर घमंड रहता है, लेकिन जैसे ही इंसान कहता है प्रभु मैं हार गया, अब आप संभालो, वैसे ही वे काल का भी हाथ पकड़ लेते हैं। तो मित्रों, अब बात करते हैं उन 3 पापों की जिनसे केवल हनुमान जी ही मुक्ति दिला सकते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले कष्ट केवल किस्मत का खेल है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे कर्म ही हमारे सुख और दुख की रेखाएं खींचते हैं। आज हम उन 3 महापापों के बारे में बात करेंगे जिन्हें मनुष्य जाने अनजाने में कर बैठता है और फिर उसका पूरा हंसता खेलता परिवार तिनके की तरह बिखरने लगता है। ये बातें बड़ी ही सरल है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा है। आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके जीवन की किसी समस्या का समाधान इन्हीं बातों में छिपा हो। पहला महापाप है प्रकृति का अपमान, जिसे आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम विकास या जरूरत का नाम दे देते हैं। शास्त्रों में वृक्षों को देवताओं का रूप माना गया है। विशेषकर पीपल, बट, नीम और तुलसी के पौधों में साक्षात दैवीय शक्तियों का वास होता है। जैसे एक पिता अपनी संतान की रक्षा करता है, वैसे ही एक वृक्ष पूरे पर्यावरण और जीव जंतुओं को पालने का काम करता है। जब हम किसी प्राचीन या पूजनीय वृक्ष को बिना किसी विशेष कारण के केवल अपने स्वार्थ या अहंकार के लिए काटते हैं, तो उस वृक्ष में निवास करने वाली शक्तियां और वन देवता रुष्ट हो जाते हैं। इसे वृक्ष हत्या के समान माना गया है। जरा सोचिए, जो वृक्ष दशकों से पक्षियों को आश्रय दे रहा है, राहगीरों को छाया दे रहा है और हमें प्राणवायु दे रहा है, उसे अचानक काट देना क्या कोई छोटी बात है? जाने अनजाने में किया गया ये अपराध घर में वास्तु दोष और पितृदोष पैदा करता है। जब प्रकृति का आशीर्वाद हटता है तो घर के मुखिया का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और खुशियां धीरे धीरे घर से विदा लेने लगती हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और स्माइल राइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे